लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया में। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। आज तीसरा दिन है, शीतकालीन सत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं अपने बयान की वजह से। बयान ये था कि जिस तरीके से उन्होंने सेक्स एजुकेशन को प्रेजेंट करते हुए बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में कहा, उच्च और निम्न सदन में, उससे महिलाएं आहत हुई हैं। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए बीजेपी की विधायक हैं रश्मि वर्मा, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरह का ये जो बयान है, हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रतिक्रिया है लगातार आ रही है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर क्या, उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। नहीं, बहुत क्लियर है दैट इज नॉट इन इट्स सेंसेस। और चलो एक जगह कहीं जुबान फिसल सकती भी है, लेकिन लगातार इस तरह के बयान आने का मतलब ही बहुत स्पष्ट है कि इज नॉट इन हिज सेंसेस एक्चुअली। तो ये वो इसको ही नैतिकता के आधार पे जब पूरे देश में चर्चा उनके मेंटल स्टेटस की हो रही है तो इमीडिएट ही शुड रिजाइन। और माफी मांगना ही एक नहीं है, माफी देने वाले लोग भी होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके यानी सत्ता पक्ष के लोग भी आहत होंगे, आप उनसे भी समझ लें। बिल्कुल। और लेकिन देखिए, सदन के भीतर जिस तरीके से बात की उन्होंने, राबड़ी देवी जी बैठी हुई थी, सत्ता सरकार में उनके साथ हैं, सदन में जो एमएलसी हैं, लिसी सिंह, सॉरी एमएलसी जो थे तमाम, वहाँ पर महिला एमएलसी थी, वो भी बैठी हुई थी। इसके अलावा लेसी सिंह मंत्री थी, वो बैठी हुई थी, राबड़ी देवी जी बैठी हुई थी। क्या लगता है ये टारगेट किधर था? क्योंकि 9 बच्चे तो लालू प्रसाद यादव के भी हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है वो संगति का असर पड़ता है। जब से ये भाजपा को, एनडीए को छोड़कर और गए हैं, तो नेचुरली जिस लेवल के लोगों के बीच उठ बैठ रहे होंगे, उनका भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बुरा है। और ये देखा, और ये अल्टीमेटली हम लोग को सबको देखा, तो ये अब वो सचेत जाएं। इनफैक्ट पूरा जदयू सचेत जाए कि जिस लेवल के नेतृत्व जदयू को मिल रहा है, तो उनके नेता भी मुझे लगता है आहत ही होंगे। हालांकि लेसी सिंह ने इसका समर्थन किया, वो बोला कि जब माफी मांग ली है तो उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, संवैधानिक तरीके से भाई माफी मांग ली है, ये तो बात है कि माफी एक नियम के तहत, एक शिष्टाचार के तहत उन्होंने माफी मांगी है जरूर, लेकिन भाई जिनको देना है माफी हम पहले दे, तो सोचे तो माफी देने के विषय में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि आरजेडी ने एक ट्वीट किया है इस समर्थन में कि नीतीश जी ने माफी मांग ली है और बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं की योनियों के साथ क्या किया गया, और दिल्ली में महिला जो रेसलर्स थे, खिलाड़ी थे, उनके अंगों के साथ क्या किया गया। यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने इशारा किया प्रमुख अंगों को, निजी अंगों को, और उसको ट्वीट पर डाला है। ये किस तरह का दिखाता है? ऐसा है, बस वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। एक ही जैसे लोग, एक ही जैसे तरह के दिमाग होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, और संगति का असर जैसा पड़ता है वो एक जैसा पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इस विभत्स घटना को, जो बॉडी लैंग्वेज माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल गलत। क्या शब्दों को जस्टिफाई किया जा सकता है माफी के बाद भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? हाउ कैन इट बी डन? भाई आप तो एज ए पत्रकार, मैं आपसे स्वयं भी पूछती हूँ कि क्या ये घटना को जस्टिफाई कर सकता है कोई? इज इट संभव? क्या इज इट पॉसिबल? देखिए, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार से इस लेवल की बातें आगे आई हैं। सबसे पहले तो इसको प्रोसीडिंग्स में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, इमीडिएट मुजफ्फरपुर में एक परिवार भी दाखिल कर दिया गया है। अभी तो बहुत सारे और भी बातें होंगी, घटनाएं होंगी।
में भी अभी एक घटना हुई है, ये परिवाद हुआ, और भी परिवाद की भी संभावना हो सकती है। लेकिन खैर जवाब सिर्फ यही नहीं है, सजा की भी तो बात हो। बिल्कुल, तो बहरहाल देखा कि वो तो जनता जवाब देगी ही। बिल्कुल जनता जवाब देगी, ऐसा कहना है। और सीधे तौर पर रश्मि वर्मा का कहना है कि आगे जो है जिस तरीके से अभी एक परिवाद दाखिल किया गया है, अन्य परिवाद भी दाखिल किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये बयान आया, वाकई जो है वो सवालों के घेरे में है और उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह।